किसानों का 6R और 9R जैसे फॉर्म फर्रुखाबाद की मंडी से गायब हैं। किसान को ये भी नहीं पता कि वो मंडी कितना आलू खरीद रही, कितना जा रहा है। तो यहाँ के जो हालात हैं वो किसानों के हित में है या अहित में है? ये सब अहित है। सब ये बड़े उद्योगपति एक जगह मिले हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी भी सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इस संबंध में आज बात करेंगे। यहाँ पर मीटिंग हुई, अधिकारी अब यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आलू को फेयर एंड लवली लगा के लाओ, तो क्या ये मुमकिन है जो जमीन से पैदा हो रहा अनाज उसको? अब क्या पॉलिसी पूरे देश में है? अगर आलू पहले पानी में धुलाई हो जाएगी, आलू तो सुरक्षित मिट्टी में ही रहेगी। सरकार जगह जगह मंदिर खोज कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो पॉलिसी है जहाँ पे वोट मिलेगी, पार्टी जो वोट तलाश करती है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है। किसान जो आंदोलन कर रहा है उनको बंद किया जा रहा है। नोएडा में जो नोएडा में बंद किया गया है, अभी किसान बंद है वहाँ पे। ये हालात पूरे देश भर में। क्या किसानों को बचाने के लिए सत्ता में उतरेगा किसान? सत्ता में उतरेगा तो फेल होगा। सत्ता से बाहर रह के आंदोलन में किसान उतरना। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी, कहाँ तक जाएगा? कमेटी बात कर रही है, उनकी कमेटी है जो बात कर रही है। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं। कितने बिल ऐसे हैं जो ये कहा है कि सारे एकजुट हो। एसकेएम जो पहले दिल्ली में आंदोलन करा, वही संगठन फिर इकट्ठे हो और एक प्लेटफॉर्म पर आगे काम करें। विदेशों में किसानों की स्थिति और भारत के किसानों की स्थिति में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से वहाँ बड़े पूंजीपति आगे, लेकिन वे भी वहाँ पे भी दुखी है। अभी जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा ट्रैक्टर मार्च चल रहे, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट को वहाँ पे घेर कर रखा, उनके खिलाफ टैक्स MSP से कम फसलें बेचने पे हो रहा है। अकेले बिहार को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान है एक साल में। आप एवरेज लगाओ, ये फसलें कम रेट पे बेचनी पड़ती है। अगर MSP गारंटी कानून आ जाएगा तो आत्महत्याओं की दर कम हो जाएगी। छोटे किसानों के हालात बहुत खराब हैं, उनका ना तो किसान सुन रहा है और ना ही अधिकारी उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या व्यवस्था आपके द्वारा लागू की जा रही है? सरकार जब तक काम नहीं करेगी, सरकारों की नीति है कि इनकी जमीन, छोटा किसान सबसे पहले प्रभावित होगा। वो जमीन अपनी बेच रहा है क्योंकि फसलों के दाम नहीं है। अगर गारंटी कानून आ जाएगा तो उससे बहुत समाधान हो जाएगा। पानी, फर्टिलाइजर ये सस्ते हो जाए, पानी फ्री हो जाए तो कुछ किसानों की जान बच सकती है। हाईवे जरूरी है या किसान जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है, लेकिन किसान की जमीन ही सस्ती चाहिएगा। दान में हाईवे में किसान की जमीन ही जाएगी। जो किसान जमीन देगा वो तो हाईवे में, उसके लिए हाईवे हाईवे अगर देश के लिए बढ़ रहे हैं, उसमें सब चीज बाजार भाव से है तो किसान की जमीन सस्ती। क्या लग रहा है कि संसद अब राजनीतिकरण पे उतर आई है या जनता के हित में कोई फैसला हुआ है? कोई फैसले नहीं हो रहे। गुंडागर्दी वहाँ पे हो रही। पक्ष को जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है, उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, उन पे एलिगेशन लगते हैं, तो देश में अब लोकतांत्रिक बचा नहीं। किसान आंदोलन कर रहा है तो किसान आगे क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन नहीं कर सकते, किसान के हाथ में सिचुएशन बहुत पावरफुल है, अपनी बात कह सकता है। आंदोलन से ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ता या विपक्ष किसान का नाम लेना शुरू किया है। सरकार ने पहले जो है कि आप लोगों को मतलब आश्वासन दिया था, क्या उससे आश्वासन जो दिया था उससे कोई काम नहीं किया। वो जो अमित शाह ने जो है अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है उसके लिए, तो ये अम्बेडकर हमारे सबके आदर्श रहे हैं, तो सबको विरोध करना चाहिए, अपने विरोध दर्ज करना चाहिए। ये एक इतने बड़े ओहदे पर आदमी बैठा हुआ है और वो किसी आप उसके बारे में इस तरह की बात करें। राहुल गांधी के ऊपर जो संसद में आरोप लग रहे हैं, उसके सब आरोप लग रहे हैं। संसद में कल जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, क्या हुआ है? ये संसद की गरिमा गिराई जा रही है। विपक्ष के नेताओं पे इस तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए तो देश कहाँ जाएगा वो आप देखें।